ओम शांति। गुड मॉर्निंग। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो आज के समय में बहुत ही संसार में चेंज आ चुका है। दुनिया में देखो या हम साइंस के साधनों में देखो, कितना बदलाव आ गया है। पहले भले कच्चे घर थे लेकिन आपस में प्यार बहुत था। आज भले सबके पक्के घर हैं, सबके अलग अलग रूम भी बन गए हैं, लेकिन प्यार नहीं है। कोई किसी से बात भी नहीं करना चाहता। और यहाँ तक कि दो बच्चे किसके होंगे तो वो भी क्या करेंगे, अपने अपने रूम में बैठ कर के फोन चला रहे हैं। तो कितना इंसान बदल गया है। पहले एक घर में 20-20 जने होते थे, लेकिन फिर भी प्यार बहुत होता था। इतना प्यार कि सब इकट्ठे एक दूसरे की केयर भी करते थे, एक दूसरे से हाल चाल भी पूछते थे। लेकिन आज वो प्यार नहीं रहा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमारी मानसिक सोच बहुत बदल गई है। एक दूसरे को गिराने की भावना। उसी टाइम मैंने देखा है अपनी लाइफ में, अगर हमने किसी के साथ एक बार थोड़ा सा कुछ ऐसा कर दिया तो वो हमारे साथ 3-4 बार करेगा वैसा बिहेव। जैसा हमने उसके साथ एक बार किया तो वो 3-4 बार करेगा। तो ये क्या भावनाएं रह गई हैं? ऐसी भावनाएं जब मन में रखते हैं तभी संसार जो है चेंज नहीं हो रहा है। भगवान का नाम भी ले रहे हैं, सिमरन भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, लेकिन मन की भावनाएं नहीं बदली हैं, मन के विचार नहीं बदले हैं। तेरे मेरे की भावना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। चाहे कोई सत्संग में जाता है, चाहे कहीं जाता है, तो मन की विचारधाराओं को परिवर्तन करना ही एक क्या है, अपने अंदर अपनी आत्मा को परिवर्तन करना है। अंत घड़ी और कुछ साथ नहीं जाना है। हमारे किए हुए कर्म कहते हैं ना, साथ जाने हैं। एक व्यक्ति है जो परमात्मा उसको अपनी आंखों पे बिठा करके ले जाता है, और एक व्यक्ति है कि उसको भगवान की सजा मिल रही है। 15-15 दिन वो जो है ऐसे वेंटिलेटर पे पड़ा है, और वो उसका क्या हो रहा है, भुगतान हो रहा है। तो आज भी परमात्मा के यही महावाक्य थे कि भगवान से कभी भी कुछ छिपाओ नहीं। भगवान से छिपाते हैं तो माना अपना ही सत्यानाश करते हैं। भगवान से क्या नहीं छिपाना चाहिए। अगर आपसे कोई पाप हुए हैं, कोई गलतियां हुई हैं, तो ऐसे चौड़े ना हो जाएं कि कोई बात नहीं, ये तो दुनिया में चलता है, ये सब करते ही हैं, मैंने भी कर लिया तो क्या बड़ी बात है। हम भगवान के बच्चे हैं। कहते हैं अज्ञानी अगर कोई कर्म करता है तो उसको सिर्फ 10 गुना दंड दंड मिलता है, सजा मिलती है। लेकिन जो ज्ञान में चलते हैं व्यक्ति, जिसको पता है कि ये पाप कर्म है और वो फिर कर लेता है, तो उसको भगवान 100 गुना मतलब सजा देते हैं। तो अपने आप से पूछो, मैं पूरा दिन में क्या क्या गलतियां करती हूँ। अगर आप बड़े पाप नहीं करते हैं, कई बार सूक्ष्म पाप हो जाते हैं। सूक्ष्म पाप क्या होते हैं? मनसा में भी किसी के प्रति हमने बुरा सोच लिया या ऐसा गलत बिहेव कर दिया, तो ये सूक्ष्म पाप होते हैं। मनसा में भी हमें किसी को दुख नहीं देना है। मनसा में कैसे दुख देते हैं? जैसे हमने किसी के प्रति नेगेटिव सोचा और वो भी हमारे प्रति नेगेटिव सोच रहा है, तो ये क्या है? मनसा से दुख देना है। और कई बार बोल के द्वारा दुख दे देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि मैंने दूसरे व्यक्ति के साथ क्या बोला है, क्या नहीं। तो वो बोल के द्वारा भी हम दुख दे देते हैं, तो ये भी क्या है? पाप है। फिर कर्म के द्वारा भी दे देते हैं। तो बाबा यही कहते हैं कि बच्चे अपने आप को हर जितना हो सके बुराइयों से बचो, पाप कर्मों से बचो। कई तरह के हम सारा दिन में पाप करते हैं, लेकिन हमको क्या करना चाहिए? बहुत समझदारी से चलना चाहिए। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी भी सुनाते हैं। जैसे जंगल का राजा शेर होता है, तो शेर ऐसे अपनी मस्ती से जा रहा होता है, उसके आगे गाय आती है। गाय से पूछता है, क्या तुझे मेरे से डर लगता है? वो बोली, नहीं, मुझे तो आपसे कोई डर नहीं लगता है।
तो शेर को एकदम से गुस्सा आता है कि मैं जंगल का राजा हूँ और आपको मेरे से ही डर नहीं लगता है। तो शेर गाय को क्या करता है, खा जाता है। थोड़ी देर बाद उसके आगे हाथी आता है शेर के आगे। तो हाथी से पूछता है, क्या तुमको मेरे से डर लगता है? तो हाथी कहता है, नहीं मुझे तो डर नहीं लगता है। तो उसको भी खा जाता है। और कहते हैं सबसे चालाक कौन होती है, लोमड़ी होती है। तो शेर के आगे जब लोमड़ी आती है, शेर उससे पूछता है कि क्या तुझे मेरे से डर लगता है? सुन तो वो लेती है, लेकिन फिर क्या कहती है, मैं तो भाई राजा जी, मैं तो कानों से बहरी हूँ, मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हो। तो वो कहता है चलो जाने दो ना, इसको कुछ सुन ही नहीं रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो संसार में रहते हैं, दुनिया हमको कहीं से नहीं छोड़ती है। थोड़ा अच्छा कर रहे हैं तो भी नहीं छोड़ेगी, बुरा कर रहे हैं तो भी नहीं छोड़ेगी। तो हमें इस दुनिया से अपने कानों को बंद कर लेना है। किसी की बातों को आप अंदर तक नहीं जाने दीजिए। अंदर तक अगर जाने देते हैं तो मन कमजोर हो जाता है। एक कान से सुनो और दूसरे से उसकी बात को निकाल दो, तो ही हम अपनी लाइफ में, जीवन में हम कामयाब हो सकते हैं, आगे जा सकते हैं। तो लाइफ में आगे बढ़ने का एक यही सहारा है कि भगवान को अपने जो भी पाप कर्म है रोज भगवान के आगे दिन में पूरे दिन की चेकिंग करके बताएं कि मेरे से कुछ गलत तो नहीं हुआ है। और दूसरा, अपने मन की भावनाओं को थोड़ा सा चेंज करें, अपना समझे सबको। जैसे कहते हैं ना, खून ही क्या हो गए हैं आजकल, काले हो गए हैं। तो मन के काले नहीं बने और सबके प्रति हम क्या करें, शुभ भावना शुभ कामना का दान देते चले। ओम शांति।